एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और जिसने मुझको और आपको आज जीवित रखा है, वो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, परंतु वो चाहता है कि आप और मैं एक ईमानदार बने, आप और मैं विश्वास योग्यता से उसके पीछे चलते रहें। वो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। हालेलुया। आज मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप आत्मिक जीवन में परिपक्व होना चाहते हैं, एक विश्वासी की आवश्यकताओं के बारे में मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक विश्वासी की क्या आवश्यकता है, मैं 4 बातें समय आप लोगों को इस समय बताना चाहूंगा। आप इस 4 बातों को अपने जीवन में लागू करें, निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करे। अगर आप कुछ मिस कर देते हैं, फिर से आप इस वीडियोस को सुने और उसके बाद उन वचनों को अपनी बाइबल में खोलें और फिर ध्यान से पढ़ें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बोले और बातचीत करे। हर दिन हम धीरे धीरे कहना चाहिए आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं। विश्वासियों की एक आवश्यकता है कि वे आत्मिक जीवन में जय से जय और उन्नति से उन्नति में जाएं। जब हम उपवास रख रहे, प्रार्थना कर रहे, तो हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं करना, परंतु हमें अपने आत्मिक जीवन में, शारीरिक और संसारिक बातों में नहीं कि प्रभु हमको आशीष दे दे, हमको चंगाई दे दे, हमको छुटकारा, ये सब आपको मिल जाएगी। यीशु मसीह साफ मत्ती में बोला है कि पहले मेरे राज्य धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए आप चिंता नहीं करें कि प्रभु कैसे मिलेंगी, कैसे होएगा। वो सब कुछ आपको देने में सामर्थ्य है। वो अपने बेटे और बेटियों को सिर्फ इस बात को देखना चाहता है कि क्या उनके हृदय में मेरे लिए जगह है, क्या उन्होंने मेरे को पहला स्थान दिया है या नहीं। आपके जीवन में छुटकारा चाहे तो वो प्रभु के लिए बिल्कुल, मैं क्या बोलूं, पलक झपकते ही आपके जीवन में हो जाएगा। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर कठिन उसको बना दिया तो वो आपने कर दिया, क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते। वो जैसी डिमांड कर रहा है, जैसा वो चाह रहा है, आप उसके साथ नहीं चल रहा हो। परंतु आज थोड़ी देर के लिए सोचिए और प्रार्थना करना इस बात के लिए, और बार बार इन वचनों को सुनना, ताकि वो परमेश्वर आपको कहना चाहिए आपके जीवन को और उन्नति से उन्नति में लेके जाए। कहाँ रुकावट है, कहाँ कमी घटी है, कहाँ हमारे जीवन में हमको बदलाव लाने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के दास और दासियां जिनको प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया है, वो आपके, कहना चाहिए मैं ऐसा बोलूं, गुरु होते हैं। वो मेंटर जो आपके पास है ना, वो आपको सिखाते हैं, वो आत्मिक रीति में आपको बढ़ाना चाहते। जहां उन्होंने पाप में गिरा है, जहां वे, कहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने में जहां वो असफल हुए, और उसके बाद उन्होंने कैसे उन बातों पर जय प्राप्त करी, कैसे उन बातों पर विजय प्राप्त करके वो आगे बढ़े हैं, वही चीज वो आपको सिखा रहे हैं, वही चीज वो आपको देना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए आप उन वचनों को बहुत ध्यान से सुन के और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करें। बस आप अपने जीवन में उन बातों के लिए जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, सब पालेंगे। हालेलुया। आज सुनिएगा बहुत ध्यान से। विश्वासी की आवश्यकता है। एक विश्वासी को आत्मिक जीवन के लिए, वास्तविकता के लिए, मैं ऐसा बोलूं, उसके वास्तविक जीवन में अगर उसको प्रगति के मार्ग पर चलना है, तो उसको स्वतंत्र होना है। उसको इस बात को जानना है कि ये 4 बातें जो उसके एक विश्वासी के लिए आवश्यक है। सबसे पहली बात, उसको सच्चाई को जानना है। हालेलुया। उसको सच्चाई को जानना है और उसको परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में इस बात को समझ लेना कि उसके अंदर से शैतान की बातें, पाप की बातें और संसार की बातें, शरीर की बातें समाप्त हो जाएं। हालेलुया। एक मसीह जीवन में ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। जब आप एक विश्वासी बन गए हो, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, यीशु मसीह को, कहना चाहिए, आपने गाना गाया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा,
न लौटूंगा। अब आपने बोला संसार को छोड़ के, सलीब को लेके मैं चलने लगा, न लौटूंगा, परंतु फिर आप दूसरे दिन वही काम कर रहे हैं, वही तम्बाकू, वही गुटखा, वही गाली गलौच, वही गंदे लोगों के साथ रहना, वही बुराई, वही कहना चाहिए ऐसी बातें जो परमेश्वर नहीं चाह रहा। तो फिर काय के लिए आप प्रभु के पीछे आए? आपको मालूम शत्रु एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान है, वो आपको फाड़ देगा। मत ऐसा काम करें। पर मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप इन बातों को आज सीखें। अब यहाँ पर क्या बोलता है? यीशु मसीह एक बात को बोलता है जो मैं आज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि उसकी सच्चाई को जानना चाहिए कि परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहे, शैतान के मार्गों पर, शैतानी लोगों के साथ संगति, ये सब बातों से दूर हट जाएं। दूसरी चीज, आप पाप से मुक्त हो जाएं। तीसरी बात उसी में, संसार की बातें जो इस संसार के लोग कर रहे हैं आपको छोड़ना है, उससे हटना है। और पहली बात जो मैं ऐसा आप लोगों को बता रहा हूं, उसमें मैं आपको एक दो वचन पढ़वाऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 31 वचन से मैं और आप पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 31 से लेकर हम 36 तक पढ़ेंगे, 31 to 36। यहाँ पर बोलता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि सचमुच मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह ने उनको कहा, यदि तुम सचमुच मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। आपको मालूम है, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है उसके चेले बनना। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि हम जो वो चाहता है उस बात को हमको पूरा करना। हम सिर्फ अपनी मर्जी हो जाए, माय नेम इज जिमी और गॉड गिव मी वाले नहीं बने, परंतु हमको परमेश्वर से वो बात को मांगना है कि प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। और सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज दोपहर में मैं और आप इस बात को समझ ले, परमेश्वर की पहली इच्छा है आप इस सच्चाई को जाने, पाप से विमुख हो जाएं, शैतान की बातों से दूर हो जाएं, संसार की बातों से दूर हैं, सत्य को जाने और सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। और कौन सत्य कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है। और फिर बोलता है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है? फिर बोलता है, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। अगर आप पाप कर रहे हैं, विश्वासी होने के बावजूद भी आप बार बार पाप में गिर जा रहे हो, आप पाप के दास हो। और दास कभी भी घर का स्वामी नहीं हो सकता, घर में नहीं रहेगा, उसको बाहर कर दिया जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। अगर आप पुत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह की आप कहना चाहिए ग्रहण करने के बाद आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं, आप अनंत काल के जीवन के लिए बुलाए गए हैं, फिर आपको पाप नहीं करना है। हालेलुया। आपको पाप में नहीं जाना है। आपको मालूम है, कुछ लोग जैसे इनको नहला दें, धुला दें, फिर भी वो कीचड़ में भागते, किसके समान? सूअर के समान। विश्वासी को वैसा नहीं बनना। एक कुत्ता जो होता है ना, वो उल्टी कर देता, हमने वो पाप छोड़ दिए, फिर जाके कहना चाहिए हम वही पाप को कर रहे, तो उस कुत्ते के समान हम हो गए जिसने अपनी उल्टी को किया और उसको फिर उसने क्या कर लिया? खा लिया, उसी को चाट लिया। ये पाप का स्वभाव हमारे अंदर से जब यीशु मसीह आया, हमारे लिए प्रार्थना की गई, हमको उसने स्वतंत्र कर दिया। बोले तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज के दोपहर में एक ही बात बोलूंगा,
आप स्वतंत्र कर दिए गए हो। अगर अभी नहीं भी हुए थे तो इस प्रार्थना के बाद आप स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। और सुनना, आपको पाप में वापस जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। और क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ 36वां पद, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप यीशु मसीह के वास्तव में पीले हैं तो आप स्वतंत्र दिखेंगे। पाप से, श्राप से, बंधनों से शत्रु दबाव डालता है। दुनिया में ऐसा कोई भी मसीह नहीं जिसके ऊपर परीक्षा ना आए, जिसके जीवन में तकलीफ नहीं है, जिसके जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थिति नहीं है। परंतु परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदल देता है, उन टेस्ट को टेस्ट मनी में बदल देता है, उन परीक्षाओं को एक बड़ी गवाही में बदल देता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में आगे और आगे और आगे बढ़ता जाता है। मसीह जीवन कभी भी नीचे से ऊपर की ओर जाने का है। मसीह जीवन में डाउनफॉल उन्हीं लोगों का हुआ है जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से चले गए, जिन्होंने पैसे के लिए भागे, अपनी अभिलाषा के लिए भागे, जिन्होंने कहना चाहिए संसार को प्रिय जाना। बाइबल अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, देमास एक नाम आया, पौलुस बोलता देमास ने संसार को प्रिय जाना है और मुझे छोड़ दिया है। आपको मालूम है यीशु मसीह के चेले भी कुछ यीशु को छोड़कर चले गए। यूहन्ना 6 में लिखा हुआ है, तब यीशु मसीह बोलता है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? आपको मालूम है तुरंत पर पतरस जो भड़बड़िया था उसने एक बात बोला, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आपको मालूम है आज इस यीशु को छोड़कर मत जाएं। संसार छोड़ देगा, उसने अपना वचन मुझको और आपको दिया है, जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। जन्माने वाली माता भूल सकते, अपने सगे लोग भूल सकते, ये संसार में जो आज आपको दिख रहे हैं ये लोग भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदल जाता है परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं बदलेगा। निराश और हताश नहीं हो मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान बच्चों, परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना आपके लिए बनाया है। इसलिए पहली बात, आप सत्य को जान गए हो, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। जल्दी से उसमें दूसरा पद मैं आप लोगों को पढ़वा रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 16 और 17 में इस प्रकार से बोलता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें। अगर आप यीशु मसीह में आ गए हो, आप शारीरिक दशा में नहीं हो, आपको शरीर में नहीं चलना है। अब आपको आत्मिक जीवन में हो, आत्मिक रैम में चलना है, आत्मा की उपस्थिति में चलना है। और यहां पर बोलता है, यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। शरीर में तो जाना था, अरे हाँ यीशु मसीह चंगा करता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, यीशु मसीह में ऐसा हो गया ये, परंतु जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, आत्मिक जीवन में एक नई चाल में आ गए, हमको अब नया बनना है। और क्या बोलता है दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 17 में बोलता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें आपके जीवन से बीत गई। और बोलता देखो सब बातें नई हो गई। आप नए जीवन की चाल जब चलोगे, यीशु मसीह में एक थॉट रख कर चलोगे, आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, आप यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं। यीशु मसीह मेरे संग रहता, उसका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है। उसने कहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, माता पिता छोड़ देंगे, जन्माने वाली माता तक तुझे छोड़ देगी, इस
संसार के लोग तुझे छोड़ देंगे, परिस्थिति को देखकर तो लोग भाग जाएंगे तुम लोगों को छोड़कर, परंतु मैं कभी नहीं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। मत डर, मत इधर उधर ताक। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता। आज की दोपहर मैं नहीं जानता परमेश्वर किससे बातचीत कर रहा, परंतु वो आपसे बातचीत कर रहा है। जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, आपसे बहुत प्रेम करता है। तो पहली बात, हमको इस सच्चाई को, सत्य को जानने के बाद हमें पाप, शैतान और संसार की बातों से अलग हो जाना है। एक विश्वासी मसीह यीशु में नई सृष्टि है। घोषणा करे, मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। आई एम न्यू क्रिएशन, आई एम ब्रांड न्यू मैन। हालेलुया। मैं एक नया मनुष्य हूं, एक नया मनुष्य हूं। बीती बातें बीत गई, मैं नया जन्मा हूं। हम लोग एक गाना गाते थे अपने चर्च में, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। बीती बातें बीत गई, मैं नया जन्मा हूँ। जैवन से भी बढ़कर बन गया हूँ। मैं नई सृष्टि हूँ, नया मनुष्य हूँ। आपको मैं एक बात बोलूं, आप नए मनुष्य हो, नए मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात बोलूं, हमेशा फाइटर रहे। हालेलुया। आप एक आत्मिक युद्ध में हो। मैं आप लोग, अधिकतर लोग सोचते हो कि पास्टर हमेशा मुट्ठी बांधकर प्रचार करता है। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। पौलुस बोलता है, मैं हवा में घूंसे नहीं चलाता हूं, हवा में। समझे आप? आपको आपके शत्रु से लड़ते रहना है। मसीह जीवन में अटैक्स होते हैं। मसीह जीवन में आपके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते हैं। आपके परिवार से होते हैं, आपके चर्च में होंगे, आपके पास्टर के थ्रू हो जाएंगे। कई बार शत्रु किसी को भी इस्तेमाल करे। आपके ऑफिस में होंगे, आम बात है। संसार में आप रह रहे हो ना, आपके ऊपर कीचड़ फेंकने वाले कई लोग होंगे, झूठ बोलने वाले कई लोग होंगे, पर आप शरीर में नहीं हो। अब आप नई सृष्टि हो। बोलता सो यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आप सफाई देने नहीं चाहो कि आप कितने भले हो। आपका प्रभु सबके सामने प्रकट कर देगा। एक दिन उनके मुंह पे तमाचा होएगा जिन्होंने आपके खिलाफ बोला। एक दिन उनके सामने वो सारी बातें आ जाएंगी, दुनिया के भी सामने सारी बातें आ जाएंगी कि आप यीशु मसीह के साथ राइट स्टैंडिंग विथ गॉड में खड़े हैं या नहीं, उस धार्मिकता में खड़े हैं नहीं। हालेलुया। भजन संहिता 91 में बोलता, उसकी सच्चाई मेरी झिलम और ढाल ठहरेगी। हालेलुया। उसकी सच्चाई में बने रहो। इसलिए पहली बात, उसकी सच्चाई को आप जान ले, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज की दोपहर आप स्वतंत्र हो चुके हो, आज की शाम आप स्वतंत्र हो गए, आज की सुबह आप स्वतंत्र हो गए। अब उस पाप में, उस शैतान की बातों में, उस संसार की बातों में वापस नहीं जाना। वहां से निकलें और बाहर आ जाएं, वहां से अलग हो जाएं, अपने आप को हटा ले। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे।